जरा सोचिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन परिणाम वही पुराने ठहरे हुए। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग कुछ ही वर्षों में सफलता की ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने में बाकी लोगों को आधी जिंदगी लग जाती है? क्यों उनके हर निर्णय में सटीकता और दूरदर्शिता होती है, जबकि अधिकांश लोग बस हालात के हिसाब से कदम बढ़ाते हैं? सच्चाई ये है कि धनवान और सफल लोग किसी संयोग या किस्मत के भरोसे नहीं चलते। वे कुछ ऐसे गहरे रहस्य जानते हैं जो आम इंसान या तो नजरअंदाज कर देता है या फिर बहुत देर से समझ पाता है। और यह कोई आधुनिक खोज नहीं है। इन रहस्यों की जड़ें 2500 साल पहले तक जाती हैं, बुद्ध के उपदेशों तक। हाँ, वही बुद्ध जिनकी वाणी में आज भी इतनी शक्ति है कि वह आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और आपका जीवन सब कुछ पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन चेतावनी है, अगर आप इन बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप सिर्फ दौड़ में बने रहने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, आप इस दौड़ के नियम तय करने वाले बन जाएंगे। अब प्रश्न सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं उन 5 रहस्यों को जानने के लिए जो आपको अपनी ही नजरों में अटूट आत्मविश्वास देंगे? अगर हाँ, तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह अवसर शायद दोबारा न मिले। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी गोल गोल घूमते हुए जीते हैं, एक ही दिनचर्या में जागते हैं, ये सोचकर कि कड़ी मेहनत ही उनकी किस्मत बदलने के लिए काफी है। वे दिन ब दिन खुद को आगे बढ़ाते हैं, किसी चमत्कार, किसी ऐसे भाग्य के इंतजार में जो सफलता के द्वार खोल दे। लेकिन सच तो यह है कि किस्मत कभी बेतरतीब नहीं होती। सफलता सुराग छोड़ जाती है और वे सुराग सदियों से मौजूद हैं, हर उस व्यक्ति के लिए साफ नजर आते हैं जो देखना चाहता है। 2500 साल पहले बुद्ध ने इतने गहरे सिद्धांत बताए कि वे न सिर्फ आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाते हैं, वे आपके सोचने, काम करने और जीने के तरीके को बदल सकते हैं। धनी और सच्चे सफल लोग इन रहस्यों को जानते हैं, चाहे जाने अनजाने में। उन्हें शायद यह एहसास भी ना हो कि वे बुद्ध के ज्ञान का पालन कर रहे हैं, लेकिन वे हर दिन उसी के अनुसार जीते हैं, और यही वजह है कि वे बाकियों से 10 कदम आगे रहते हैं। पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि सफलता कभी भी ज्यादा करने के बारे में नहीं होती। यह उस काम को करने के बारे में होती है जो वाकई मायने रखता है। बुद्ध ने सिखाया कि जहां आपका ध्यान जाता है, आपकी ऊर्जा प्रवाहित होती है, और जहां आपकी ऊर्जा प्रवाहित होती है वहां परिणाम बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग अपनी मानसिक ऊर्जा ध्यान भटकाने वाली चीजों में बर्बाद करते हैं। हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करना, दूसरों की सोच की चिंता करना, ऐसे मौकों का पीछा करना जो देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन कहीं नहीं ले जाते। अमीर और ताकतवर लोग अपने ध्यान को खजाने की तरह संभालते हैं। वे जानते हैं कि हर ध्यान भटकाने वाली चीज एक चोर है जो उन पलों को चुरा लेती है जिन्हें वे कभी वापस नहीं पा सकते। बात व्यस्त रहने की नहीं है, बात जानबूझकर काम करने की है। जब बुद्ध ने कहा जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो, तो उनका मतलब किसी काव्यात्मक मुहावरे से नहीं था, उनका मतलब सचमुच था। हर विचार आपके मन के लिए एक निर्देश है और आपका मन आपके कार्यों को आकार देता है। जब आपके विचार बिखरे हुए होते हैं तो आपका जीवन बिखरा हुआ होता है, लेकिन जब आपके विचार एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ जुड़ जाते हैं तो आपके कार्य अजेय हो जाते हैं। दूसरा सत्य है वैराग्य की कला में निपुणता हासिल करना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वैराग्य का मतलब परवाह न करना है, लेकिन यह सच नहीं है। वैराग्य का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य की गहराई से परवाह करते हैं, लेकिन आप परिणाम के गुलाम नहीं हैं। आप हताश नहीं हैं। हताशा आपके निर्णय पर ग्रहण लगा देती है। यह आपको अल्पकालिक जीत और त्वरित पुरस्कारों के पीछे भागने पर मजबूर करती है, अक्सर दीर्घकालिक सफलता की कीमत पर। बुद्ध ने देखा कि इच्छा जब अनियंत्रित होती है तो दुख का कारण बनती है। धनी लोग इसे गहराई से समझते हैं। वे हर प्रस्ताव, हर चलन, हर नए चमकदार विचार पर झपट नहीं पड़ते। वे प्रतीक्षा करते हैं, वे चुनाव करते हैं, वे धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, वे लंबी अवधि के लिए खेलते हैं। अनासक्ति आपको स्पष्टता प्रदान करती है और स्पष्टता ही शक्ति है। जब आप हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और शांत निश्चय के साथ कार्य करते हैं तो लोग आपको नोटिस करते हैं। अवसर आपके पीछे भागने के बजाय आपके पास आने लगते हैं। और यहाँ विडंबना है, जब आप परिणामों से इतनी मजबूती से चिपके रहना बंद कर देते हैं तो आप अक्सर उन्हें तेजी से प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा रहस्य, प्रेरणा से ज्यादा अनुशासन है। प्रेरणा अस्थायी होती है, अनुशासन स्थायी होता है। प्रेरणा मनोदशा पर, प्रेरणा पर
बाहरी प्रेरणाओं पर निर्भर करती है। लेकिन अनुशासन एक ऐसा चुनाव है जो आप हर दिन करते हैं, चाहे आपका मन हो या न हो। बुद्ध का जीवन स्वयं अनुशासन का प्रमाण था। वे सत्य की खोज के लिए आराम महल की विलासिता से दूर चले गए। उस यात्रा के लिए एक ऐसे आत्मसंयम की आवश्यकता थी जिसकी अधिकांश लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। धनी और सफल लोग जानते हैं कि अनुशासन के बिना प्रतिभा कुछ भी नहीं है। वे जानते हैं कि निरंतरता तीव्रता को मात देती है। जो व्यक्ति हर दिन छोटे छोटे सोच समझकर कदम उठाता है, वह हमेशा उस व्यक्ति से आगे निकल जाता है जो प्रेरणा के अराजक विस्फोटों में काम करता है। बुद्ध ने कहा था, एक घड़ा बूंद बूंद करके भरता है। सफलता भी इसी तरह काम करती है। हर दिन, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, आप अपने घड़े में बूंदें डाल रहे होते हैं। ज्यादातर लोग घड़ा भरने से पहले ही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी नतीजे नहीं दिखते। सफल लोग चलते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि भराव अदृश्य है जब तक कि एक दिन वह छलक न जाए। चौथा सिद्धांत है, दुनिया पर नियंत्रण करने से पहले मन पर नियंत्रण करना। हर कोई परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहता है, दूसरों को बदलना चाहता है, दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना चाहता है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि मन ही सब कुछ का मूल है। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो दुनिया हमेशा आप पर नियंत्रण रखेगी। यहीं पर माइंडफुलनेस की भूमिका आती है, किसी फैशनेबल अवधारणा के रूप में नहीं बल्कि एक हथियार के रूप में। माइंडफुलनेस वह क्षमता है जिससे आप अपने विचारों और भावनाओं को खुद पर नियंत्रण किए बिना उनका अवलोकन कर सकते हैं। अमीर और ताकतवर लोग अक्सर इसका अभ्यास करने का अपना तरीका अपनाते हैं। कुछ ध्यान करते हैं, कुछ डायरी लिखते हैं, कुछ लोग कोई भी कदम उठाने से पहले थोड़ा समय निकालकर सोचते हैं। बात यह है कि वे डर, गुस्से या आवेग को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। वे समझते हैं कि मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर आप लगाम नहीं संभालेंगे तो यह आपको गिरा देगा। जब आप अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप अपने जीवन पर एक ऐसा नियंत्रण हासिल कर लेते हैं जो ज्यादातर लोग कभी अनुभव नहीं करते। फैसले ज्यादा तीखे हो जाते हैं, जोखिम सोचे समझे होते हैं, बेपरवाह नहीं, और दुनिया की अराजकता तूफान की बजाय पृष्ठभूमि का शोर लगने लगती है। पांचवा और अंतिम रहस्य है, अपने से बड़े किसी उद्देश्य की पूर्ति करना। प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त इस दुनिया में यह बात भले ही हल्की फुल्की, यहां तक कि अवास्तविक भी लगे, लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए यही सबसे शक्तिशाली बल है। बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा करुणा की ओर लौटती थीं, किसी अमूर्त आदर्श के रूप में नहीं बल्कि एक अच्छी जिंदगी जीने की रणनीति के रूप में। जब आपके कर्म सिर्फ पैसा कमाने या सफल दिखने से कहीं बढ़कर किसी उद्देश्य से जुड़े होते हैं तो आप ऊर्जा के एक ऐसे स्रोत का उपयोग करते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। जो अमीर अमीर ही रहते हैं, जो नेता दशकों तक प्रेरणा देते हैं, जो रचनाकार अपने काम से ज्यादा समय तक चलते हैं, उन सब में यह बात समान है, वे अपने से बड़ी किसी चीज से प्रेरित होते हैं। यह बड़ा उद्देश्य लोगों, संसाधनों और अवसरों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। यह आपको आकर्षक बनाता है। लोग आपके साथ काम करना, आपका समर्थन करना और आपका अनुसरण करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपका दृष्टिकोण सिर्फ आपके बारे में नहीं है, यह उनके बारे में भी है। अंततः सबसे स्थायी सफलता ज्यादा पाने से नहीं बल्कि दूसरों के लिए अपने से ज्यादा मूल्य बनाने से मिलती है। सोचिए कि आपके अपने जीवन के लिए इसका क्या अर्थ है। अभी आप खुद को अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप हर संभव कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं बदल रहा है। लेकिन अगर आप इन 5 सिद्धांतों ध्यान, वैराग्य, अनुशासन, मन पर नियंत्रण और उद्देश्य को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। यह रातों रात नहीं होगा, यह सहज नहीं होगा, लेकिन यह अवश्यंभावी होगा। अमीर और सफल लोग अलौकिक नहीं होते, वे बस उन सिद्धांतों पर जीते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वे ऐसे चुनाव करते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग करने को तैयार नहीं होते और इसीलिए उन्हें ऐसे नतीजे मिलते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं। कल्पना कीजिए कि हर दिन आप इतने स्पष्ट मन के साथ जागते हैं कि आपको ठीक ठीक पता होता है कि क्या करना है, अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और किस चीज को नजरअंदाज करना है। कल्पना कीजिए कि आप बिना किसी डर के, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, जैसे लगातार झंझटों के बिना किसी डर के फैसले ले रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप कुछ ऐसा बना रहे हैं, धन, करियर, विरासत,
जो नाजुक न हो, जो अर्थव्यवस्था में बदलाव या रुझान बदलने पर भी न टूटे। ये 5 रहस्य आपको यही दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है, इन्हें जानना ही काफी नहीं है। इसे अभी देख रहे सभी लोग यही शब्द सुनेंगे, लेकिन अमल में कुछ ही लोग आएंगे। ज्यादातर लोग सिर हिलाएंगे, प्रेरित होंगे और फिर पुरानी आदतों में लौट जाएंगे। सवाल यह है कि आप कौन होंगे, वो जो सुनकर भूल जाता है या वो जो सुनकर अमल में लाता है। बुद्ध ने एक बार कहा था, खुद पर विजय पाना दूसरों पर विजय पाने से भी बड़ा काम है। धनवान और सच्चे सफल लोगों ने खुद पर विजय पा ली है। यही कारण है कि वे अविचलित दिखते हैं। यही कारण है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे आगे बढ़ते रहते हैं। आप अभी शुरुआत कर सकते हैं। अपने ध्यान पर नियंत्रण रखें, बेकाबू आसक्ति को त्यागें, अटूट अनुशासन बनाएं, अपने मन को वश में करें और अपने जीवन को एक ऐसे मजबूत उद्देश्य से बांधें कि कोई भी चीज आपको उससे दूर न कर सके। ये सिर्फ आध्यात्मिक विचार नहीं है, ये शक्ति, स्थिरता और स्वतंत्रता से भरा जीवन बनाने के व्यावहारिक मापनीय साधन है। रास्ता आसान नहीं होगा, कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप प्रतिबद्ध हैं, अगर आप सचमुच प्रतिबद्ध हैं, तो आप एक ऐसा गहरा बदलाव देखेंगे कि आप मुश्किल से ही पहचान पाएंगे कि आप पहले कौन थे। और हो सकता है एक दिन कोई आपको देखकर सोचे, आपका राज क्या है, और आप मुस्कुराएंगे क्योंकि आपको पता चल जाएगा यह कभी राज नहीं था, यह हमेशा से था। आपके इसे देखने का इंतजार कर रहा था और अब आप सच्चाई जानते हैं। वही 5 शाश्वत सिद्धांत जिन्होंने इतिहास के सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक सफल लोगों के सफर को चुपचाप आकार दिया है। ये कोई चालबाजियां नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भाग्यशाली ब्रेक नहीं है। ये नियम है, ऐसे नियम जो 2500 सालों से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं, चाहे लोग उन पर विश्वास करें या नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि वे क्या हैं, सवाल ये है कि आप उनके साथ क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें सुनने से कुछ नहीं बदलता, उन्हें जीने से सब कुछ बदल जाता है। हर एक दिन जो आप झिझक में, व्याकुलता में, कल के आराम में बर्बाद करते हैं, कोई और पहले से ही आगे बढ़ रहा है। जो आपने अभी सीखा है उसे लागू कर रहा है। कोई भी सही समय कभी नहीं होगा, वह तो बस अभी होगा। तो शुरुआत करें, अपने ध्यान को खजाने की तरह संभाल कर रखें, हताशा को त्याग दें, अडिग अनुशासन बनाएं, अपने मन पर काबू पाएं और खुद को एक ऐसे उद्देश्य से बांध लें जो इतना शक्तिशाली हो कि वह आपसे भी ज्यादा समय तक जीवित रहे। याद रखें, साम्राज्य शोर में नहीं बनते, वे मौन में बनते हैं। उन लोगों द्वारा जो जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं और पीछे हटने से इनकार करते हैं। आप उनमें से एक हो सकते हैं, या आप किनारे से देखते रह सकते हैं कि दूसरे लोग वो जिंदगी जी रहे हैं जो आपको मिलनी चाहिए थी। चुनाव आपका है, लेकिन अगर आप इन 5 रहस्यों के अनुसार जीने का फैसला करते हैं, अगर आप इन 5 रहस्यों के अनुसार जीने का फैसला करते हैं, तो एक दिन दुनिया न सिर्फ आपका नाम जानेगी, बल्कि उसे याद भी रखेगी।